एक घमंडी राजकुमारी की कहानी बहुत साल पहले की बात है। एक बादशाह था जिसकी एक बहुत खूबसूरत बेटी थी। वो लड़की अपनी खूबसूरती और दौलत की वजह से बहुत घमंडी हो गई थी। कहीं से भी उसकी शादी के लिए रिश्ता आता तो वो उसे ठुकरा देती थी और उसका खूब मजाक बनाती थी। एक दिन बादशाह ने एक बहुत बड़ी दावत रखी और उसमें शहजादी से शादी करने वाले तमाम शहजादों को बुलाया। सब लोग अपने अपने मर्तबे के हिसाब से कुर्सियों पर बैठ गए। फिर शहजादी इस दावत में कई चीजों के साथ बहुत घमंडी अंदाज में आई और वो जिस भी शहजादे के पास से गुजरती तो वो उसे बहुत नीची नजरों से देखती। फिर वो एक शहजादे के पास पहुंची जो बहुत ज्यादा मोटा था तो शहजादी ने उसका मजाक उड़ाते हुए अपनी कनीज से कहा, देखो ये तो आटे का बोरा है। जब दूसरे शहजादे के पास पहुंची तो कहा कि ये तो कोई खंभा है। और जब तीसरे शहजादे के पास गई तो कहा ये तो सफेद चूहा है। इसी तरह शहजादी हर शहजादे की बेइज्जती करती रही, लेकिन एक शहजादे को तो देखकर उसे बहुत हंसी आई क्योंकि उसने दाढ़ी रखी हुई थी। शहजादी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि जरा देखो तो इसने कैसे अपने चेहरे पर घास फूस उगा रखा है। बादशाह ने जब ये देखा कि कैसे मेरी बेटी मेहमानों का मजाक उड़ा रही है तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने ये भरे दरबार में ऐलान कर दिया कि शहजादे पसंद करे या न करें, लेकिन मैं इसकी शादी किसी गरीब या फकीर से करवाऊंगा। इस ऐलान के बाद तमाम लोग वहां से चले गए। फिर कुछ देर बाद वहां एक भिखारी आया जो गली मोहल्ले में गाने गाया करता था। फिर वो शाही महल के खिड़की के पास बैठकर गाना गाने लगा। जब बादशाह ने उसकी आवाज सुनी तो उसने अपने नौकर से कहा कि उसको यहाँ बुलाकर लाओ। तो नौकर फटे पुराने कपड़े वाले उस भिखारी को अंदर बुलाकर ले आया। फिर उस भिखारी ने शहजादी के सामने बहुत अच्छा एक गाना गाया और फिर बादशाह से इनाम मांगा। तो बादशाह ने कहा, तुमने बहुत अच्छा गाना गाया है, मैं तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दूंगा। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाऊंगा। शहजादी ने जब ये सुना तो वो हैरान हो गई। उसने बहुत ज्यादा ड्रामा किया, लेकिन बादशाह ने उसकी एक ना सुनी। बादशाह ने उसे डांटते हुए कहा कि मैंने मेहमानों के सामने ये वादा किया था कि मैं तुम्हारी शादी किसी भिखारी से करूंगा। अब मैं वो कसम पूरी कर रहा हूँ। उसके बाद बादशाह ने उन दोनों का निकाह भी करवा दिया और कहा कि अब तुम अपने सोहर के साथ जाने की तैयारी कर लो। शहजादी रोती पिटती उस भिखारी के साथ गई। रास्ते में वो एक शिकारगाह के पास से गुजरी। वो शिकारगाह बहुत बड़ी थी तो शहजादी ने भिखारी से पूछा कि ये शिकारगाह किसकी है। तो भिखारी ने कहा कि मैंने सुना है कि तुमने एक दाढ़ी वाले का मजाक उड़ाया था। ये शिकारगाह उसी दाढ़ी वाले की है। अगर तुम उस दाढ़ी वाले से शादी कर लेती तो ये शिकारगाह तुम्हारी होती। इसके बाद वो एक बड़े से बाग में पहुंची। ये बाग देखकर शहजादी ने पूछा कि ये बाग किसका है। तो भिखारी ने कहा कि ये बाग भी उसी दाढ़ी वाले का है। फिर वो एक बड़े अजीमो शान शहर में दाखिल हुई। इतना बड़ा और खूबसूरत शहर देखकर शहजादी हैरान हो गई। उसने पूछा कि इस शहर का मालिक कौन है। तो भिखारी ने कहा, ये शहर दाढ़ी वाले के मुल्क में आता है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो ये सब तुम्हारा होता। शहजादी ने अफसोस करते हुए कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, काश मैं उससे शादी कर लेती। तो भिखारी ने नाराज होते हुए कहा कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मगर तुम मेरे होते हुए किसी दूसरे मर्द की बातें क्यों कर रही हो? क्या मुझ में कोई कमी है? इसके बाद वो एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंचे तो शहजादी ने कहा कि कैसी बेकार और छोटी सी झोपड़ी है। तो भिखारी बोला कि ये मेरा घर है और यही वो जगह है जहां हमें जिंदगी गुजारनी है। तो शहजादी बोली कि तुम्हारा नौकर कहाँ है? तो भिखारी बोला कि हमें नौकरों से क्या काम, तुम हर काम कर सकती हो। चलो अब तुम आग जलाओ और मेरे लिए खाना बनाओ, मैं बहुत थक चुका हूँ। लेकिन शहजादी को खाना पकाना नहीं आता था तो भिखारी ने उसकी मदद की। फिर कुछ न देर बाद उन्होंने उल्टा सीधा खाना पकाकर खा लिया और सो गए। दूसरे दिन उसे भिखारी ने जगाया और घर का काम करने को कहा। शहजादी पूरा दिन काम करती रही और ऊपर से भिखारी की डांट भी सुनती रही। किसी तरह से उन्होंने कुछ दिन गुजार लिए।
एक दिन भिखारी ने कहा कि मैंने जो कुछ कमाया था वो सब अब खत्म हो चुका है, अब कमाने की बारी तुम्हारी है, मैं तुम्हें लकड़ी लाकर देता हूँ, तुम उससे टोकरियां बून लेना। ये कहकर वो जंगल में गया और टोकरी के लिए लकड़ी काट कर ले आया। शहजादी ने टोकरी बनानी शुरू कर दी। उसने पहले कभी इस तरह का मेहनत वाला काम नहीं किया था, इसलिए उसकी उंगलियां जख्मी हो गई और उनमें से खून निकलने लगा। ये देखकर उसके सोहर ने कहा कि तुम ये काम नहीं कर सकती, मैं तुम्हें धागे लाकर देता हूँ, तुम उससे कपड़े बून लेना। लेकिन वो ये भी ना कर सकी तो उसके सोहर ने कहा कि तुम तो मेरे लिए बिल्कुल भी काम की नहीं हो, तुम तो कोई भी काम नहीं कर सकी, तुमसे शादी करके मैं बर्बाद हो गया। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे लिए मैं मिट्टी के बर्तन ला दूँ, तुम उन्हें बाजार में जाकर बेच दिया करो। इस बात पे घमंडी शहजादी ने कहा कि जब मैं बाजार जाऊंगी तो मेरे मुल्क के लोग मुझे इस हाल में देख के मुझ पर बहुत हंसेंगे। तो सोहर ने कहा कि ये मेरा मसला नहीं है, अगर तुम भूख से नहीं मरना चाहती हो तो तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। मिट्टी के बर्तन बेचने का काम बहुत अच्छा चल रहा था। लोग जब एक खूबसूरत लड़की को बाजार में बर्तन बेचते हुए देखते तो उस पर तरस खाकर उससे कुछ न कुछ खरीद लेते। जब बर्तन बिक गए तो भिखारी ने और बर्तन लाकर दिए। इसी दौरान एक सिपाही वहां से गुजरा तो उसने बर्तन लेकर उसमें लात मारकर तोड़ दिए और कहा कि दोबारा तुम इस तरह से रास्ता मत घेरना, एक तरफ बर्तन रखकर बेचना, बिच रस्ते पर मत बेचना। शहजादी बहुत परेशान हुई। उसने सारा वाकया घर आकर अपने सोहर से बताया। सोहर ने कहा, तुम बिल्कुल पागल हो, तुमसे किसने कहा था कि तुम बर्तनों को ऐसे बिच बाजार में रखकर बेचो, आखिर वहां से लोगों को निकलने में परेशानी होती होगी। मुझे लगता है कि तुम ये भी नहीं कर सकती, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। मैं शाही महल जाऊंगा, हो सकता शायद तुम्हारे लायक कोई काम वहां मिल जाए। ये कहकर वो शाही महल के लिए रवाना हो गया। शाम को वो वापस आकर कहा कि तुम्हारे लिए शाही महल में मददगार बावर्ची की जगह मिल गई है, अब कम से कम हमें पेट भर के खाना तो मिल ही जाएगा। इस तरह वो घमंडी शहजादी एक मददगार बावर्ची बन गई। वो रोज सुबह से शाम तक बावर्ची खाने में रहती और रात को बचा हुआ खाना अपने घर ले आती। इस तरह दोनों मियाँ बीवी का गुजारा होने लगा। महल में आए हुए उसे कुछ ही दिन गुजरा था कि उसने सुना कि महल में कोई शाही प्रोग्राम है। जब मेहमान आने शुरू हुए तो शहजादी बावर्ची खाने की खिड़की से उन्हें देखने लगी। गुलाम कीमती कपड़ों में मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे। हर तरफ सानो शौकत और धूमधाम नजर आ रही थी, लेकिन शहजादी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी और अपने तकब्बुर और बेवकूफ़ी पर पछता रही थी। उसी दौरान वहां कुछ कनीजें आई जिन्होंने शहजादी को लजीज खाने दिए। शहजादी ने उस खाने को टोकरी में रख लिए और घर की तरफ चल दी। अभी वो महल के दरवाजे से गुजर ही रही थी कि अचानक बहुत कीमती पोशाक पहने हुए एक आदमी ने उसका रास्ता रोका। शहजादी ने जब उसकी तरफ देखा तो ये वही दाढ़ी वाला बादशाह था जिसका उसने मजाक उड़ाया था। खौफ से कांपने लगी बादशाह उसे लेकर महल में पहुंचा। इतने सारे लोगों को देखकर उसका अपने ऊपर काबू नहीं रहा और घबराहट में उसके हाथ से टोकरी गिर गई और उसमें से खाना निकलकर चारों तरफ बिखर गया। तमाम दरबारी हंसने लगे। शहजादी का उस वक्त हाल ऐसा था कि किसी तरह जमीन फट जाती और वो उसमें समा जाती। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और भागना चाहती थी, फिर बादशाह ने उसे दोबारा पकड़ लिया और नरमी से बोले कि डरो मत, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती हो? मैं वही भिखारी हूँ जो तुम्हारे साथ झोपड़ी में रहता था और मैं वही सिपाही हूँ जिसने तुम्हारे बर्तन तोड़े थे। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता था और तुमसे शादी करना चाहता था। अब तुम्हारे घमंड का इलाज हो चुका है। मैं वही भिखारी हूँ जिसके साथ तुम रहा करती थी। अब तुम्हें अच्छा सबक मिल गया है, पिछली बातों को भूल जाओ और देखो हमारी शादी की तैयारियां हो रही है। उसी वक्त कनीजे आई और उसे अपने साथ ले गई। फिर शहजादी को नहलाकर उसे दुल्हन का लिबास पहनाया गया। फिर जब वो दोबारा वहां आई तो देखा कि उसके माँ बाप और तमाम दरबारी वहां मौजूद थे। लोगों ने उसे मुबारक
बात दी उस वक्त शहजादी बिल्कुल बदल गई थी। उसका गुरूर, उसका घमंड सब खत्म हो चुका था। उसने जिंदगी गुजारने का ढंग सीख लिया था। दोस्तों, हालात जैसे भी हों, इंसान को कभी तकब्बुर और घमंड नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। नाई के चौथे भाई काने अलकूज की कहानी। नाई ने कहा कि मेरा चौथा भाई काना था और उसका नाम अलकूज था। अब यह भी सुन लीजिए कि उसकी एक आंख किस प्रकार गई। मेरा भाई कसाई का काम करता था। उसे भेड़बकरियों की अच्छी पहचान थी। वह मेढ़ों को लड़ाने के लिए तैयार भी करता था। इस कारण वह नगर में सर्वप्रिय हो गया। वह बड़े अच्छे अच्छे मेढ़े पालता और प्रतिष्ठित लोग उसके यहाँ मेढ़ों की लड़ाई देखने आते। इसके अलावा वह भेड़ का बहुत अच्छा मांस बेचता था। एक दिन एक बुढ़ा उसके पास आया और एक पसेरी मांस खरीदकर और उसका मूल्य देकर चला गया। उसके दिए हुए चांदी के सिक्के बिल्कुल नए और चमकते हुए थे। मेरे भाई ने उन्हें देखकर एक संदूक में डाल दिया। वह बूढ़ा 5 महीने तक इसी तरह आता और उतना ही मांस रोज उसकी दुकान से ले जाता रहा और बदले में उतने ही रुपए रोज दे जाता रहा। 5 महीने बाद मेरे भाई ने जब और भेड़ें खरीदनी चाहीं तो संदूक खोलने पर वहां कागज के गोल कटे टुकड़े पाए। यह देखकर वह अपना सिर पीट पीट कर रोने चिल्लाने लगा। उसने पड़ोसियों को बुलाया और उन्हें संदूक में भरी हुई कागज की गोल चिंदियां दिखाईं। वे भी यह देखकर बड़े आश्चर्य में पड़े। मेरा भाई दांत पीस पीस कर कह रहा था कि अगर वह कमबख्त बुढ़ा मिल जाए तो उसकी अक्ल ठिकाने लगाऊं। संयोग से गली में कुछ दूर पर वह बुढ़ा दिखाई दिया। मेरे भाई ने दौड़कर उसे पकड़ा और पड़ोसी तथा अन्य कई लोग भी वहां एकत्र हो गए। मेरे भाई ने पुकार कर कहा, भाइयों, देखो इस निर्लज्ज पापी ने मेरे साथ कैसी धोखाधड़ी की है। यह कहकर उसने सारा वृत्तांत कहा। बूढ़ा यह सुनकर मेरे भाई से बोला, तेरे लिए यह अच्छा होगा कि तूने मेरा जो अपमान किया है और जो गालियां मुझे दी हैं उनके लिए मुझसे क्षमा मांग और अपना निराधार आरोप वापस ले। तूने ऐसा न किया तो तूने मेरा जितना अपमान किया है उससे अधिक तेरा अपमान कराऊंगा। मैं नहीं चाहता कि तू जो अभक्ष्य वस्तु खिलाता रहा है उसका उल्लेख भी करूं। मेरे भाई ने कहा, तू यह क्या बकवास कर रहा है? तू जो चाहे कह दे। मैं किसी बात से नहीं डरता क्योंकि मैं कोई काम धोखेबाजी का काम करता ही नहीं। बूढ़े ने कहा, तू अपनी फजीहत कराना ही चाहता है तो करा। सुनो भाई लोगों, यह अधम कसाई आदमी मारता है और उनका मांस भेड़ और बकरी के नाम पर तुम लोगों के हाथ बेचता है। मेरे भाई ने चिल्लाकर कहा, नीच बूढ़े, तू इस उम्र में भी झूठ बोलने से बाज नहीं आया। क्यों यह बेसिर पैर की हाँक रहा है? उसने कहा, मैं बेसिर पैर की क्या हाँकूंगा? बेसिर वाली आदमी की एक आध लाश अब भी तुम्हारी दुकान के अंदर के हिस्से में होगी। वहां जाकर जो भी देखेगा उसे मालूम हो जाएगा कि झूठा मैं हूं या तू। अलकूज ने गुस्से में भरकर कहा, जिसका जी चाहे मेरी दुकान देख ले। अतएव पड़ोसी लोगों ने तय किया कि बूढ़े को दुकान पर ले जाया जाए और अगर उसकी बात झूठ निकले तो जितना रुपया उस पर वाजिब है उससे दुगुना उससे वसूल किया जाए। वहां जाकर देखा कि दुकान के भीतरी भाग में वास्तव में एक मनुष्य की बगैर सिर की लाश लटक रही थी, जैसे कि कसाईयों की दुकानों पर जानवरों की बेसिर की लाशें लटकी रहती हैं। वास्तविकता यह थी कि वह बूढ़ा जादूगर था और दृष्टि भ्रम पैदा करने में निपुण था। 5 महीने तक उसने कागज की गोल चिंदियां मेरे भाई को दीं और इस समय उस भेड़ को, जिसे मेरे भाई ने कुछ देर पहले मारा था, आदमी बनाकर लोगों को धोखा दिया। उसका जादू का खेल कौन समझता? लोगों ने क्रोध में आकर मेरे भाई को बहुत मारा और उससे चीख चीख कर कहा कि तुम नीच और पापी हो, हमें नर मांस खिलाते रहे हो। इसी मार के कारण मेरे भाई की एक आंख फूट गई।
मारने वालों में बूढ़ा भी शामिल था। उसने मारपीट पर मामला खत्म नहीं किया, बल्कि सारे लोगों के साथ मेरे भाई और उसकी दुकान में टंगी हुई लाश को लेकर काजी के यहाँ पहुंचा। काजी पर भी उसने दृष्टि भ्रम का प्रयोग किया और उसे भी लाश आदमी ही की दिखाई दी। काजी ने मेरे भाई की कहानी पर विश्वास न किया, न उसकी चीख पुकार पर दया दिखाई। उसने आज्ञा दी कि इस कसाई को 500 कोड़े मारे जाएं और फिर इसे ऊंट पर बिठाकर सारे शहर में फिराया जाए, फिर नगर से निष्कासित कर दिया जाए। अतएव ऐसा ही किया गया। जिस समय मेरे भाई पर यह कष्ट पड़ रहा था उस समय मैं बगदाद में था। मेरा भाई किसी गुमनाम जगह पर छुपा रहा और कुछ दिनों के बाद जब उसमें चलने फिरने की कुछ शक्ति आई तो वह वहां से निकला और छुपता छुपाता एक ऐसे शहर में पहुंचा जहां पर उसे कोई नहीं जानता था। किसी तरह उसने कुछ और दिन काटे, कभी काम मिल जाता था तो थोड़ी बहुत मेहनत मजदूरी कर लेता था, नहीं तो भीख मांगता था। भीख में भी अगर कुछ नहीं मिलता तो भूखा ही रह जाता। एक दिन वह एक सड़क पर चला जा रहा था कि उसने अपने पीछे से आती हुई घोड़े की टापों की आवाज सुनी। मुड़कर देखा तो कई सवारों को अपना पीछा करता पाया। उसने सोचा कि कहीं यह मुझे पकड़ने तो नहीं आ रहे, इसलिए वह दौड़कर एक बड़े मकान में जाने लगा। वहां उसे दो आदमियों ने पकड़ लिया और कहा, भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि तुम आज खुद ही हमारे हाथ पड़ने के लिए यहाँ आ गए हो। हम 3 दिन से रात दिन तुम्हारी तलाश में दौड़ रहे थे। मेरा भाई यह सुनकर बहुत आश्चर्यान्वित हुआ। उसने कहा, मैं कुछ भी नहीं समझा। तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? क्यों मुझे पकड़ा है? तुम्हें कुछ भ्रम हुआ है? उन लोगों ने कहा, हमें कोई भ्रम नहीं हुआ। तू और तेरे कई साथी चोर हैं। तुम लोगों ने हमारे मालिक का सब माल लूटकर उसे लगभग कंगाल कर दिया। इस पर भी तुम्हारी अभिलाषा पूरी नहीं हुई। अब तू हमारे स्वामी के प्राण लेने के लिए भेजा गया है। कल रात भी तू इसी उद्देश्य से आया था और जब हम तुझे पकड़ने को दौड़े तो तेरे हाथ में छुरी देखी थी। अब भी तेरे पास छुरी होगी। यह कहकर उन दोनों ने मेरे भाई की तलाशी ली तो उसके कपड़ों में वह छुरी निकल आई जिससे वह जानवर काटा करता था। छुरी पाकर वे कहने लगे कि अब तो निश्चय ही हो गया कि तू चोर है। मेरे भाई ने रोते हुए कहा, भाई, किसी के पास छुरी निकले तो क्या इतने भर से वह चोर या हत्यारा हो जाएगा? मेरी कहानी सुनो तो तुम्हें मेरी सत्यता का विश्वास होगा। यह कहकर अलकूज ने अपनी सारी विपदाओं का उनसे वर्णन किया। किंतु यह कहानी सुनकर वह दोनों व्यक्ति अलकूज पर दया करने के बजाय उससे चिमट गए। उन्होंने उसके कपड़े फाड़ दिए और उसकी पीठ और कंधों पर पुरानी चोटों के निशान देखकर बोले कि इन निशानों से मालूम होता है कि तू पुराना अपराधी है और पहले भी मार खा चुका है। यह कहकर उन्होंने उसे मारना शुरू किया। अलकूज रोता चिल्लाता रहा और भगवान से शिकायत करता रहा कि मैंने ऐसा क्या अपराध किया है जिसका यह दंड मिल रहा है। एक बार की बेकार की मार के बाद, जिसमें मेरा कोई अपराध नहीं था, यह दूसरा दंड क्यों मिल रहा है? उन लोगों पर उसके रोने चिल्लाने का कोई असर नहीं हुआ और वे उसे काजी के पास पकड़ कर ले गए कि यह चोर हमारे स्वामी के यहाँ चोरी करने के बाद उसे मारने के इरादे से छुरी लेकर आया था। मेरे भाई ने काजी से कहा, सरकार, मेरी फरियाद भी सुनिए। मेरी बातें सुनेंगे तो आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि मुझ जैसा निरपराध व्यक्ति कोई नहीं होगा। उसके पकड़ने वालों ने काजी से कहा, आप इसकी झूठी कहानी न सुने। इसका इतिहास जानना हो तो इसके शरीर को वस्त्रहीन करें तो देखेंगे कि यह पुराना पापी है और हमेशा मार खाता रहा है। काजी ने उसका कुर्ता उतरवा कर देखा तो पुरानी चोटों के निशान देखे।
उसने आज्ञा दी कि इसे 100 कोड़े मारे जाएं और ऊंट पर बिठाकर शहर में घुमाया जाए और इसकी अपराध कथा कही जाए और फिर इसे नगर से निकाल दिया जाए। ऐसा ही किया गया। नाई ने कहा कि मुझसे कुछ लोगों ने जब उसकी दुर्दशा बताई तो मैं वहां गया और तलाश करके अपने भाई को घर लाया। खलीफा का इस कहानी से मनोरंजन हुआ और उसने कहा कि इसे इनाम देकर विदा करो। लेकिन नाई ने कहा कि सरकार, मेरे बाकी 2 भाइयों की कहानी भी सुन लीजिए। नई के 5वें भाई अलंस्टर की कहानी। नई ने कहा कि मेरे 5वें भाई का नाम एलनशर था। वह बड़ी ड्राइवर और निकम्मा थीं। वह रोज किसी दोस्त के पास जाकर बेशर्मी से कुछ भीख मांगता है और खापी कर रहता है। कुछ समय बाद मेरे पापा बूढ़े हो गए। वह 3001 सामुद्रिक 100 रुपए छोड़े। इन सामानों को हम 7 पेशेवरों ने बराबर बराबर बांट लिया। एलनशर ने भी अपना हिस्सा पाया और कुछ व्यापार करने की सोची। वह 450 रुपए के ग्लास के रेस्तरां बाजार और उन्हें टोकरी में रखकर सड़क के किनारे बैठाया गया, जहां एक दर्जी की दुकान थी। 2 एक दिन में दारजी से हो गई उसकी दोस्ती। अलंस्टर वाचाल और मूर्ख तो था ही, हवाई किला भी बना हुआ था। एक दिन उसने दारजी से कहा, मैं 450 के यात्रियों को 900 में बेचूंगा और फिर उनमें से 300 को बीच में शामिल करूंगा। इसी तरह व्यापार करते करते मेरे पास 30,000 रुपए हो जाएंगे। फिर मैं चमकीला व्यापार सामग्री, एक मोती आदि खरीदेगा और विशेष रूप से दावा करूंगा। जब मेरे पास काफी दस्तावेज हो जाएंगे तो मैं एक विशाल भवन खरीदकर दास-दासियां भी मोल लूंगा और रासों की तरह रहूंगा और मेरे सामूहिक सारे नगर में हो जाएगा। मेरे यहाँ बड़े जे गवैये और कलावंत आ जाएंगे और मेरे यहाँ रात दिन रास रंग होगे। मेरा व्यापार भी जारी रहेगा। जब बढ़ते बढ़ते मेरा धन 5 लाख तक पहुंच जाएगा तो मैं यहाँ के मंत्री के पास संदेश भेजूंगा कि अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे। उन्होंने स्वीकार कर लिया तो ठीक है, अन्यथा मैं अपनी बेटी को पूरी तरह से उठा लूंगा। फिर जब मंत्री की बेटी से मेरी शादी हो जाएगी तो मैं दास खरीद लूंगा और शेखों जैसे शानदार कपड़े पहनेगा और रत्नष्टित लगाम वाले असील घोड़े पर चढ़कर शान से मंत्री के घर जाऊंगा। जब मैं उसके महल में गया तो सभी छोटे छोटे लोग डर गए और मुझे देखकर डर गए और मेरा पूरा ध्यान मुझे अंदर ले गया। जब मैं ऊपर जाना चाहता हूं तो मेरे नौकर और गुलाम और नौकरों के जमादार अदब से जीने में दोनों और दोस्त होंगे। वजीर अपना महानुभाव समझकर मुझे अपने आसन पर बैठने के स्थान पर और स्वयं मेरे सामने बैठ गया। मैं अपने नौकरों से हजार हजार अशर्फियों के 2-2 टुकड़े लेकर आया हूं। मैं एक कलाकृति वजीर को दंगल करता हूं कि यह बेटी का मेहर है और दूसरी अपनी इच्छा से शस्त्र देता हूं। मेरी उदारता की चर्चा चारों ओर होने वाले कार्यस्थल पर। फिर मैं वैसे ही ठेलेबाट से अपने घर आऊंगा। जब मेरी पत्नी सुनेगी कि मैं उसके पिता से मिला था और उसे एक वैज्ञानिक दिया था तो वह मेरा एहसान मानेगी और कृतज्ञता का प्रकाशन संस्थान का एक उच्च कर्मचारी था। मैं उस कर्मचारी को महान कार्यकर्ता बनालगा। कभी कभी मैं अपनी पत्नी से प्रार्थना करता हूं कि उसके संग करने के लिए उसके महल में जाऊंगा और वहां भी ऐसे ही किसी पसंदीदा से जाऊंगा कि दाएं बाएं किसी और से जुड़ जाऊं। मेरी पत्नी, जिसका मुख पूर्णमासी के चंद्रमा की तरह होगा, बड़ी साजधज के साथ सेल सहेलियां करके मेरे सामने आएगी तो मैं गौरव के मारे उसकी ओर आंख भी नहीं उठाऊंगा। फिर उसकी प्रधान सेविकाएं और सखी सहेलियां मेरे सामने आकर विनी रेटिंग का मालिक, आपकी पत्नी जो दासी आपके समान है, आपके आदेश की प्रतीक्षा में है और आपके सामने खड़ा है, कृपया करके उसे अपने आगे बैठने को कहा। मैं फिर भी उन्हें कोई उत्तर नहीं दूंगा। इस बात का सबसे बड़ा आश्चर्य यह होगा कि मैं उनकी और उनकी पत्नी की ओर क्यों नहीं देखता।
वे लोग बड़ी देर तक मेरे सामने खड़े होकर अपनी पत्नी पर ध्यान देने के लिए अनुनय करते हैं। फिर मैं एक कृपापूर्ण दृष्टि अपनी पत्नी पर डाल लूंगा, लेकिन फिर से एक दूसरे को फेर लूंगा। मेरे इस रिश्ते में मेरी पत्नी की सेविका और साथिने कंफ्यूज हैं कि मैं किसी भी बात पर नाराज नहीं हूँ, लेकिन मेरी पत्नी का जो साज श्रृंगार हुआ है वह मेरे मन का नहीं है, इसलिए वे उसे दूसरे कमरे में ले जाएंगे ताकि उसकी नई गर्लफ्रेंड से साज मिले। श्रृंगार करें। इतने समय में मैंने भी नए कपड़े पहने। शयन कक्ष में जाने पर भी मैं अपनी पत्नी से पूरी तरह से अनदेखी का बरसात करता हूँ। मैं उसकी तरफ एक नजर भी नहीं डालूंगा और एक बात भी नहीं डालूंगा। मैं पलंग पर उसकी और प्यास करके सो रहूंगी। मेरी पत्नी रात भर इस अनदेखी से दुखी होकर आंसुओं से भरी रहेगी और सवेरा होने पर अपनी माँ यानी मंत्री की पत्नी से रो रो कर कहेगी कि मेरे पति ने रात भर में मेरे साथ गर्व और अनदेखी का एहसास किया। उसकी माँ ने उसे दिलसा देवी कहा, फिर मेरे महल में आकर सम्मान मेरा हाथ दोगी और कहेगी कि जमाई राजा, मेरी बेटी पर इतने अत्याचारी न करो कि उसकी ओर देखना ही छोड़ दो। अगर उसका कोई कसूर है तो बताओ, मैं उसे दंड दूंगा। वैसे तो यह कहने की जरूरत नहीं है कि वह विवाह दासी है और तब मन से विवाह सेवा करना उसका कर्तव्य है। आप उस पर एक बार तो कृपा दृष्टि करो। इस अनुनय विनय का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर मेरी सास मेरे पास आकर मेरा पाव बिकेगी। मैं इस पर भी टीएस से मास नहीं होगा। फिर मेरी सास शराब का एक प्याला भरकर मेरी पत्नी को देवी की अपने पति को दो, शायद इसी तरह वह तुमसे आकर्षित हो जाए। मेरी पत्नी मेरे सामने आकर प्याला बहुत देर तक नौकरसी खड़ी रहेगी। फिर वह कहेगी कि तुम उसी भगवान के सौगंध हो जिसे तुमने इतना ऊंचा बनाया है कि इस दासी के हाथ से मद्यपात्र लेकर पिए। मैं उसकी इस बात को बदतमीजी समझूंगा और उसके मुंह पर एक तमाचा लगाऊंगा और उठकर उसके इतने जोर से लात मारकर गिराऊंगा कि वह नीचे गिर जाएगी। मेरा भाई अपनी कल्पना में इतना खो गया कि उस पर अपनी स्थिति का भी ध्यान नहीं जा रहा। उसने एक ही टोकरी उठाई जिसमें उसके फिल के सामान रखे हुए थे, जोर की टक्कर जमाई। टोकरा रोड पर जा गिरा और इसमें शामिल सभी कलाकार टूट फूट कर टूट गए। दारजी, जो अपने बकौल को मजे लेकर सुन रहा था, हंसते हंसते लोटपोट हो गया। उसने मेरे भाई से कहा, मूर्ख अभागे, दो टूक की तेरा ये नुकसान क्यों हुआ है? तूने इतनी प्रतिष्ठित और सुंदर स्त्री का अपमान किया, यह उसी का फल है। अगर मैं तेरा श्वसुर यानी मंत्री की जगह होता तो ऐसी बदतमीजी पर 1300 कोड़े प्लांट और घर पर दोस्त कर पूरे शहर में कुकरता कि लोग तेरी पढ़ाई के रूप में जान लेते। मेरे भाई को भी अपनी माल की बर्बादी देखकर बड़ा दुख हुआ और वह रोने लगा। बहुत से लोग उस समय जुमे की नमाज के लिए मस्जिद की ओर आ रहे थे। उनका रोना पीटना सुनकर वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। लोग वैरायटी लागे कि क्या बात है। जब दारजी ने उन लोगों को पूरा हाल बताया तो वे सब भी हंसने लगे और मेरे भाई का मजाक उड़ाने लगे। संयोग से एक ही समय में एक अमीर घराने की महिला पर्दे वाली गाड़ी कहीं जा रही थी और उस स्थान से गुजरात रही थी। वह रुकवाकर भीड़ के लोगों से पूछता है कि क्या बात है, कौन घूम रहा है और उस पर क्या विपत्ति पड़ी है। उन लोगों ने शुरू में पूरी बात नहीं बताई, बल्कि कहा कि एक गरीब व्यक्ति ने एक चबूतरे पर टोकरी में सामान रखा था, संयोग से अचन लग गया और सभी सामान जमीन पर गिरकर चूर-चूर हो गए। उस महिला को दया आई, उसने अपने एक सेवक को अशर्फियों की एक माला देकर कहा कि उस गरीब को दे आओ जिसका नुकसान हुआ है। नौकर ने उसे फेंक दिया, जिसमें 500 अशर्फियां थीं। मेरे भाई अलंस्टर को दी। उसने जोरदार प्रहार कर दिया और उस दानी महिला को बहुत से आशीर्वाद देकर अपने घर ले गया। कुछ ही देर में उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी।
उसने दरवाजा खोला तो देखा कि एक बुढ़ा स्मारक है। बुढ़िया ने कहा, बेटा, नमाज का समय हो गया है, मुझे एक लोटा पानी दो तो मैं वजू करके नमाज पढ़ लूं। मेरे भाई ने देखा कि वह काफी अमीर है, इसलिए नितांत बिल्डर होने पर भी उसने उसे लाकर पानी दिया। बुढ़िया नमाज पढ़ेकर मेरे भाई के सामने आई और उसके सामने ऐसे झुके जैसे नमाज में भगवान के सामने झुकते हैं, और उठकर उसे बराबर आशीर्वाद देते रहते हैं। मेरे भाई ने अपनी किस्मत के कपड़े देखकर समझा कि ये भीख मांग रही है। उसने अशर्फिया निकाली और उसे 2 अशर्फिया दीं। बुढ़िया ने वे अशर्फिया नहीं लीं। मेरे भाई अलंस्टर ने प्रार्थना की कि तू इतना भीख से भी नहीं जानता। बुढ़िया ने कहा कि मैं भिखारी हूँ। मैं तो अति धनवान और सुंदर सिटी की नौकरानी हूँ। वह मुझे बहुत कुछ बताती है और मुझे भीख की जरूरत नहीं है। मेरा भाई मूर्ख तो था ही, उस बुढ़िया के फरेब को न समझा और उन्हें देखकर लगा कि हमें भी अपनी मालकिन को दिखाओ। इसके लिए वह उसे आपूर्ति प्रदान करता है। बुढ़िया हंसी कर बोली, तुम ये सपोर्ट रख लो और मेरे साथ चलो। मेरी तुम मालकिन को तो देखोगे ही, यह भी संभव है कि वह एलियन लेवल देखकर वह विवाह कर ले। ऐसा हुआ तो तुम सच में लकी हो गए, अनेक धन और अनंत सुंदरी के स्वामी। मेरे भाई ने अंदर जाकर अच्छे कपड़े पहने और अशर्फियों की बौछार लेकर बुढ़िया के साथ चला गया। बुढ़िया ने उसे एक बड़ा विशाल और साजेशजाए मकान के सामने खड़ा कर दिया। एक ग्रीक दासी ने द्वार खोलकर अपनी आवाज दी। बुढ़ा ने उन्हें एक आलीशान जगह पर नौकरानी और अंदर रखा। कुछ ही देर में एक बेहद रूपवती चर्च में उसकी मुलाकात हुई और वह थपथपाकर बातें करने लगी। उन्होंने कहा, यह ऊपरी सतहें उतार कर आराम से बैठो। अलंस्टर ने किया ऐसा ही। अभी कुछ समय पहले ही वह लड़की घर के अंदर यह कहकर चली गई कि मैं अभी आती हूँ। अभी हाल ही में एक बड़ा वजन चौड़ा हबशी हाथ में नंगी तलवारें लेकर आया और मेरे भाई से बोला, तू यहाँ मेरे घर में क्या कर रहा है? मेरे भाई की डर के मारे घिघी बंध गई। हबशी ने उसे कई हाथ वाली तलवारें दीं जिससे वह बेहोश हो गया। हबशी ने अपनी कमर से अशर्फिया उतारकर खोल ली और आवाज दी कि नमक लाओ। वह यूनानी दासी एक ज्वालामुखी में पीसा हुआ नमक ले आई। नमक उसने यह देखने के लिए मांगा था कि उसका शिकार अगर मारा न हो तो वह फिर उसे तलवारें मारकर खत्म कर दे। दोनों ने अपने मसाले पर नमक छिड़का। मेरा भाई उनका उद्देश्य समझ गया था, इसलिए बेचैनी सह कर भी चुप हो जा रही है। हबशी और दासी उसे पूरी तरह से मृत जानकर स्टैंप लेकर चले गए। कुछ देर बाद बुढ़िया फिर आई और मेरे भाई को घसीटती हुई ले गई और एक कोने में बने घर में फांसी आई जहां और भी कई लाशें दफन हो गईं। मेरा भाई इस गड्ढे में बेहोशी की हालत में हो गया था। गड्ढे में फंसे जाने के कुछ देर बाद वह उसे आया। वास्तविकता तो यह थी कि कष्ट देने के लिए उसके प्राण और शक्ति देने का कारण बना दिया गया। कुछ देर बाद उसने गड्ढे से निकलकर एक कोने में दबकर फिर छुपता छुपाता मकान के दरवाजे पर प्रवेश किया। जो कुछ भी कहीं भी प्रदान किया गया खा पी लेटर्स। 2 दिन बाद बुढ़िया फिर नए शिकार की तलाश में निकली तो यह मौका पाकर भाग निकला और मेरे पास आ गया और मेरी अपनी सारी विपत्तियों का हाल कहा। 1 महीने में उसका सारा घाव भर गया और वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई। अब उसने लेने की योजना में बदलाव किया है। उसने एक बड़ी सी स्टाप बनाई और इसमें अशर्फियों के सांचे के टुकड़े भर दिए। फिर उसने बुड्ढों को कपड़े और कपड़े के अंदर तलवारें छिपाकर हाथ में टकसाल लेकर निकल दिया। संयोग से एक गली में धोखेबाज बुढ़ा मिल गया। वह फरास देश की रहने वाली हूँ और इस नगर में नई आई हूँ। मेरे पास 100 अशर्फिया हैं। मैं चाहता हूं कि उन्हें परख और तौलिए कर लूं कि पूरी तरह और ठीक हो या नहीं।
तुम कहीं से भी मेरे लिए सिक्के के तौलने का माप ला दो। उसने उत्तर दिया, बहन तुम मेरे साथ चले आओ। मुझसे अधिक विश्वसनीय व्यक्ति इस नगर में कोई नहीं है। मेरा बेटा बेटे का काम करता है। वह अशर्फिया भली भांति तौलिए और परख मांगेगा। लेकिन जल्दी करो, ऐसा न हो कि वह घर से अपनी दुकान चला जाए। वह पापिन मेरे भाई को उसी घर में ले गया जहां पहले ले गया था। ग्रीक दासी ने पहले की भांति द्वार खोला और मेरे भाई को अंदर ले जाकर एक अच्छी जगह दी। बुढ़िया ने कहा, तुम बैठो, मैं अभी अपने बेटों को लेकर आती हूँ। कुछ ही देर में उसका कथित बेटा यानी कि हत्यारा हबशी आया और देखने लगा कि भाई मेरे साथ चलो। मेरा भाई अलंस्टर बुढ़िया के वेश में उसके पीछे चल दिया। रास्ते में जब वह हबशी रिवाल्वर हो गया तो मेरे भाई ने तलवारें निकाली तो उसके हाथ पर ऐसा वार हुआ कि सिर कटकर अलग हो गया। अलंस्टर ने अपने सिर और धड़ दोनों को एक ही गाढ़े में डाल दिया। ईसाइयों में ग्रीक दासी कलाकारों में पीसा का नमक लेकर आई थी। साथियों के वस्त्र पहने नंगी तलवारों के लिए पुरुषों को कलाकारों को देखने का मौका मिला। मेरे भाई ने झपटकर उसे पकड़ लिया और उसका सिर काट दिया। दौड़ भाग और चीख पुकार सुनकर वह बुढ़ा भी वहां गया, लेकिन वहां का हाल देखकर जान बचाकर शूटिंग लगी। मेरे भाई ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और कहा, दुष्टा कुकर्मिनी, तूने मुझे डांटा नहीं। बुढ़िया कांपती हुई बोली कि मैंने कभी देखा नहीं, पहचानूंगी कैसे। मेरा भाई बोला, तूने देखा कैसे नहीं, मैं वही हूँ जो तूने उस गली में नमाज के लिए पानी मांगा था और फिर यहाँ लाकर अपनी समझ में डाल दिया है। बुढ़िया हाथ जोड़कर और गिड़गिड़ा कर देखने लगी कि मेरा अपराध क्षमा कर दो। मित्र मेरे भाई ने उस पर दया न की और उसका भी चारलोट कर दिया। अब मेरे भाई ने उस खूबसूरत लड़की की खोज की जिसने सबसे पहले प्रेमालाप किया था। वह एक दूसरे कमरे में मिली और मेरे भाई को देखकर कांपने लगी। मेरे भाई ने उसे निरापराध जानकर कोई कटु वाक्य न कहा बल्कि सनी दी और पूछती है, सुंदरी, मैंने उन दोनों को बदमाश और हबशी का अंत कर दिया है। अब तुम्हें बताओ कि तुम कौन हो, कहाँ की रहन-सहन हो और इन कब्रिस्तानों में कैसे दफन हो गए। उन्होंने उत्तर दिया, मैं एक अमीर व्यापारी की पत्नी थी। यह बुढ़िया कभी कभी मेरे घर आती थी, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि यह कौन है और क्या करता है। एक दिन की फिल्म आकर मुझसे कहा कि मेरे घर शादी है, इसमें शामिल होने के लिए चलो। यह बहुत अनुनय विनय करने पर मैं इसके साथ उत्तमोत्तम वस्त्राभूषण परिधान और 100 अशर्फिया लेकर यहाँ आया हूँ। यहाँ से इन लोगों ने मुझे अपने घर न जाने दिया और इसी हबशी के साथ सहवास के लिए मजबूर किया। 3 साल से मैं भरती हूँ। इस हबशी से और इन लोगों के कुकृत्यों में समानता शामिल होने से मुझे बड़ी निराशा हुई थी कि इंडोनेशिया कुछ नहीं कर पाया था। मेरे भाई ने पूछा कि इन लोगों ने भोले भाले लोगों को किस प्रकार मारकर धन जमा किया है। उन्होंने कहा कि धन तो इतना है कि तुम सारी उम्र आराम से रह सकते हो। यह कहकर उसने उसे कई मूर्तियों में ले जाया जहां पर कई संदूक मुद्राएं आदि से शुरू हुई। मेरे भाई की ये देखकर अलग हो गई। उस महिला ने उससे कहा कि तुम बाहर जाकर कुछ मजदूर ले आओ तो हम लोग यह सब यहाँ से उठाकर ले आओ। मेरा भाई बाहर जाकर बाजार की ओर दौड़ रहा था और कई मजदूर उसे लेकर आ गए। उसे देखकर आश्चर्य हुआ कि इतनी देर में वह महिला सैंडुकन के साथ गायब हो गई। केवल एक कोने में अनुमानित 500 अशर्फियों के मूल्य का सामान ले जाया गया था। मेरे भाई ने सोचा कि चलो, जो कुछ हाथ आया वह और किताब से वही सामान उठाकर अपने घर चला गया। दुर्भाग्य से शैतान के सामने आने के बाद उसने घर का दरवाजा बंद नहीं किया, न ही घर से बाहर जाकर ताला लगाया।
अतावे के आसपास के लोग वहां गए और मूर्तियों के सामान पर नजर रखी और घर को खाली पाकर काजी के यहाँ चले गए और उन्हें सारा मामला बताया। मेरा भाई अपने घर में एक रात निश्चिंत होकर सो रहा था कि कई सिपाही आए और उसे पकड़कर काजी के पास ले गए। काजी ने उनसे पूछा कि यह सामान कहाँ मिला। उन्होंने कहा कि मैं ये सारी बातें सच सच बताऊंगा, आप यह सुझाव देंगे कि मुझे दंड न दें। काजी ने कहा, सच बोलो पर मैं दंड दूंगा। अतएव मेरे भाई ने सारी घटनाएं उसे आद्योपांत बताएं। काजी ने अपने नौकरों को भेजाकर मेरे भाई के घर से सारा सामान उठवा मांगा और उसे अपने घर का सामान दिया और इसमें शामिल से मेरे भाई को कुछ भी नहीं दिया। इसके बाद उसने मेरे भाई अलंसचर को 2-3 साल के लिए नगर से निकाल दिया ताकि वह खलीफा के पास जाकर उस काजी की शिकायत न कर सके। मेरा भाई सहीरा उन 2-4 अशरफियों को लेकर गया जो उसकी जेब में पड़ी थी, शहर से बाहर निकली और एक ओर को चल दिया। दुर्भाग्य ने यहाँ भी उसे धराशायी कर दिया। 2-3 दिन बाद उसे डाक ने घेर लिया। वे उसके सारा धन, यहाँ तक कि प्रोटोटाइप के कपड़े भी लूट कर ले गए। मुझे असफलता मिली तो मैंने अपने भाई की खोज में कुछ कपड़े और रुपए ले लिए और कुछ दिनों बाद उसे खोज निकाला। उसे कपड़े और रुपए देकर मैं उसे छुपाकर नगर में ले आया और अपने घर में लाकर रखा। इसके बाद मैं बराबर उनका भरण पोषण कर रहा था।